नमस्कार दोस्तों। आज सभी भारतीयों को, सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि रक्षाबंधन जो वर्तमान में जो रक्षाबंधन है उसको प्राचीन काल में, बौद्धकालीन समय में इसको रक्षा सुतंग दिवसम के रूप में जाना जाता था। तो प्राचीन भारत में बुद्धिस्ट विचारधारा के अंतर्गत इसको हम लोग रक्षा सुतंग दिवसम के रूप में जानते हैं। तो इस दिन की क्या महत्ता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जो आज वर्तमान में रक्षाबंधन भाई और बहन के रक्षा करने के संकल्प तक ही सीमित रह चुका है। तो बात उस समय की है जब तथागत गौतम बुद्ध वैशाख पूर्णिमा के दिन उनका महापरिनिर्वाण हो गया था। तो उसके 3 माह पश्चात श्रावण महीने में गौतम बुद्ध के हाल ही के बौद्ध भिक्षु बने सुभद्र नाम के एक बौद्ध भिक्षु थे। उनके जुबान से यही निकला कि तथागत बुद्ध थे, तो उनके द्वारा अपने वचनों में ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तो अब मतलब ऐसा करने वाला कोई नहीं रहेगा। तो ये बात वहाँ उपस्थित महाकश्यप ने सुन लिया और उन्होंने सोचा कि आज तथागत के महापरिनिर्वाण के कुछ ही समय हुए हैं और बौद्ध भिक्षु के जो ज़्यादा अनुभवी नहीं थे, हाल ही में बौद्ध भिक्षु बने थे, तो इनके दिमाग में ये बात है अगर और आगे चलकर न पता क्या होगा। बुद्ध के दिखाए गए रास्ते जो धम्म है उसका कितना पतन होगा। तो उनके दिमाग में ये बात आई कि हम सभी लोग मिल करके तथागत गौतम बुद्ध के दिए गए सूत्रों को, उनके शिक्षाओं को हम लोग एकत्र करेंगे। और उस समय 499 अरहत भिक्षु थे और चूँकि महाकश्यप जो थे उन्होंने आनंद को भी इसमें लेना सम्मिलित करना उचित समझा, क्योंकि आनंद तथागत गौतम बुद्ध के हमेशा साथ रहते थे, उनकी सेवा करते थे। और चूँकि जब वो उनके चचेरे भाई भी थे और आनंद ने ये बौद्ध भिक्षु बनते समय ये वचन दिया था तथागत गौतम बुद्ध से कि आप कहीं भी कोई भी अपना शिक्षा जहाँ देंगे, अपने वचनों को कहेंगे, उसे हमें अवश्य कहेंगे। अगर मैं साथ नहीं रहूँगा तो आप जो भी किसी को भी शिक्षा दिए रहेंगे तो आकर के हमें आपको बताना पड़ेगा। तो चूँकि जो आनंद थे वो बहुत अच्छे गणक थे। गणक का मतलब गणना करने वाला, जो किसी भी बातों को स्मरण अच्छे ढंग से करता हो। लेकिन आनंद तथागत गौतम बुद्ध का सेवा करते करते वो अरहंत नहीं हो पाए थे और उनको कुछ समय दिया गया अरहंत होने के लिए। और सावन के पूर्णिमा के दिन 500 अरहंत भिक्षुओं ने राजगृह के सतकर्णी गुफा में पहले पिटकों को, मतलब त्रिपिटक हैं जो बौद्ध धर्म में है, त्रिपिटक, विनय पिटक, धम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, तो उनका गठन करना शुरू किया सभी लोगों ने याद करके। तो उनको एक मतलब सूत्र में उन्होंने बांधा, मतलब उनको इकट्ठा किया ताकि आने वाले समय में तथागत बुद्ध के 84,002 सूत्र उन्होंने दिए थे और अरहंत भिक्षुओं ने उनको संकलित करने का कार्य किया। और ये कार्य सावन महीने के पूर्णिमा के दिन शुरू हुआ था और इसी के परिप्रेक्ष्य में रक्षा सुक्तंग दिवसम के रूप में मनाया जाने लगा। और ये बौद्ध धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन इसको माना जाता है, इसे बहुत हर्ष और उल्लास के साथ लोग मनाते हैं। और ये जो रक्षा सुक्तम दिवसम जो है, मतलब जो उनकी शिक्षा थी, उनके जो सूत्र थे, वचन थे 84,000, उसको बनाने में 500 भिक्षुओं को, बौद्ध भिक्षुओं को, अरहंत भिक्षुओं को पूरे 7 महीने लगे। फागुन मास तक चला ये। और तब से मतलब सब लोग संतुष्ट हुए कि हाँ, तथागत गौतम बुद्ध के जो 84,000 सूत्र थे, जो शिक्षा वचन थे, जो कथन थे, जो लोक कल्याणकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो लोगों का कल्याण करने में महत्वपूर्ण भूमिका आने वाले समय में निभाएंगे। तो इसी के उपलक्ष्य में रक्षा सुक्तंग दिवसम मनाया जाता है, जो आज हम लोग उस
सूक्त को हम लोग लगभग भूल चुके हैं और नगण्य हो चुका है। आज वर्तमान में रक्षा सूक्तंग जो है वो एक रक्षाबंधन बनकर रह गया है और भाई बहन के प्रेम को ही रक्षा करने पर संकुचित हो गया है। और रक्षा सूक्तम दिवसं का जो उद्देश्य था वो पूरे लोक कल्याण के लिए था, चाहे वो राजा हो, महाराजा हो, गृहस्थ हो, किसान हो, मजदूर हो, चाहे कोई भी इंसान हो, उन सबके कल्याण के लिए आवश्यक था। तो रक्षाबंधन का जो पर्व है, बौद्ध काल में उस समय जो शासक थे वो अजातशत्रु थे और इसका जो संकलन है पिटकों का, विनय पिटक, धम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, वो सतकर्णी गुफा जो राजगृह में वहाँ पे इसकी व्यवस्था की गई थी और इसको पूरा किया गया। तब से इसका महत्व है और आज ये वर्तमान में रक्षाबंधन के नाम से प्रचलित है। तो आप लोगों ने इस वीडियो में रक्षाबंधन कब से मनाया जाता है इसको जाना, और इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को, सभी भारतीयों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और रक्षा सूक्तम दिवसम की भी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।